आपका विपिन अग्रवाल द कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक चले जाएंगे बात करते हुए। चाहे रीवैल्यूएशन अकाउंट +2 लेवल का हो, चाहे बीकॉम लेवल का हो, चाहे आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटरसेस का, कहीं पे भी हमारे पास क्या हो, रीवैल्यूएशन पार्टनरशिप का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, इस टॉपिक से बाद कोई भी चीज नहीं पूछेगा आपसे। हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक सेकंड नेम भी होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह देते हैं, अकाउंट भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हमारे पास क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब बात करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट समय व्यतीत होने के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास 31 दिसंबर, सॉरी मार्च ले लेते हैं, 31 मार्च 2018, ठीक है। और अब हमारे पास आ चुका है 31 दिसंबर 2019। अब समय व्यतीत होते 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 31 दिसंबर तक हमारा क्या हुआ होगा, जो हमारी एसेट्स है कुछ को तो बेच दिया होगा, यानी सेल कर दिया होगा, या कुछ हमारी एसेट्स क्या होगी होंगी, समय व्यतीत होने के साथ इंक्रीज होगी होंगी एसेट्स, या कुछ हमारी एसेट्स का मूल्य क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, यानी जिसका हम क्या डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो समय व्यतीत होने के साथ साथ हमारी एसेट्स के साथ बहुत सा चेंजिंग होता है, ठीक है। इस चेंजिंग को हम कहीं पे भी शो नहीं करते कोई सी भी अकाउंट में। अब इस चीज जो चेंजिंग हुआ है, इस चेंजिंग का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस किस परिस्थितियों में बनाना पड़ता है, अब उसकी और बात कर लेते हैं। एक तो ये पता चल गया कि हमारे समय व्यतीत होने के कारण क्या हो जाती है, सेल है, एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है समय व्यतीत होने के साथ साथ, क्योंकि किसी का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लैंड की बात करता हूँ, 2018 में 31 दिसंबर को मेरे पास क्या थी, लैंड 10,000 की थी। अभी यहाँ पे 2019 में कितने की, 15,000 की होगी, तो 5,000 हमारे क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, ठीक है। एक अलमीरा था 2018 में, वो 10,000 का था, अब यहाँ पे कितने का हो गया, 8,000 का हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। एक ओल्ड टाइपराइटर था, उसको मैंने बेच दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, एसेट्स में बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है। उस चेंजिंग का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट किस किस टाइम पर बनाते हैं। पहली चीज, जब ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग करना चाहते हैं, या कोई न्यू एडमिशन आ जाता है, या कोई न्यू पार्टनर हमारी फर्म में क्या करता है, एडमिशन लेता है, न्यू एडमिशन। तीसरा रीजन क्या होता है, जब कोई हमारे पास क्या होता है, पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, या किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। उस वक्त पे हमें क्या करना पड़ता है, फर्म का रिव्यू पता चल गया होगा, रीवैल्यूएशन किस किस वक्त हमें बनाना पड़ता है और क्यों बनाना पड़ता है, ये भी पता चल गया। क्योंकि हमारे पास जो क्या होती है, एसेट्स या लायबिलिटी में जो चेंजिंग आती है, उसका पता लगाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि जो हमारी एसेट्स चेंज होती है,
उसका कभी भी जो रिवैल्यूएशन क्या होता है और कहीं पे भी कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, अब देखो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसको हम क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं इसको, दो पार्टों में। अब हम दोनों पार्टों की बात कर लेंगे कौन सा होता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए, जैसे मान कर चलो आपके पास डीके गोयल की अकाउंटेंसी की बुक है, जैसे मान लो 2010 की, और आप खरीद रहे हो कब, वो 2000 मान के चलो 19 में खरीद दिया आपने। ठीक है, और उसके ऊपर क्या मिल जाता है, रीप्रिंट मिलता है। रीप्रिंट का मतलब होता है जो 2010 की थी वो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी आपने क्या कर रखी 2019 में। और एक होती है रिवाइज। रिवाइज का मतलब क्या होता है, उसमें अब कुछ न कुछ चेंजिंग किया हुआ है, चेंज हो चुका है। ठीक है, उसमें कुछ नई चीजें ऐड करी गई है। तो उसी प्रकार से हमारे पास क्या करते हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है जो एसेट्स हमारी चेंज हुई है उसका हम रिकॉर्ड पुस्तक में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, उस कारण से हमारे रिवैल्यूएशन को दो पार्टों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक तो क्या, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में हम उसका क्या करना चाहते हैं, चेंज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और एक हमारे पास क्या होता है, बुक में हम रिकॉर्ड चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप जब हमारे पास क्या होता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है अगर उसमें आप चेंज नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होता है, इसको हमने सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो में बांटना होता है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, उसमें कोई भी रिकॉर्ड को चेंज नहीं करना चाहते तो किस में बांटेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में। अगर मान प्रॉफिट आता है तो फिर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जो हमारे पास जो पार्टनर गेन करेगा, गेन वाले को तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो सैक्रिफाइस करता है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर बाय डे लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो फिर क्या करोगे, जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, और जो गेन करता है उसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। तो अगर आप बुक में कोई भी चेंजिंग नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में जो पहले एसेट्स जितने मूल्य पे थी उसी मूल्य पर क्या करते हो, दिखाना चाहते हो, तो फिर आपने जो प्रॉफिट है उसको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो में आपको बांटना होगा। और इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अगर आप क्या करना चाहते हो, बुक में चेंज करना चाहते हो, तो जो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होता है, इसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड जो हमारे पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, ओल्ड पार्टनर का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने बार बार मैं आपको बता रहा हूं कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, हम जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बात करेंगे, ये करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके ऊपर, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसको समझने का एक आसान सा तरीका है। जब हमारी फर्म को क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान कब होता है, जब हमारी एसेट्स क्या होती है, कम हो जाती हो, उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे मान लो एक 10,000 की हमारी बिल्डिंग थी, उसका मूल्य कितने का रहेगा, 8,000, तो 2,000 का क्या होगा, नुकसान हो गया। तो नुकसान यहाँ पे रखेंगे डेबिट साइड में, कितना भी हमारे पास कोई भी नुकसान हो जाता है। अगर फायदा होता है, क्या होता है, फायदा, फायदा को कौन सी, क्रेडिट साइड में। ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस को कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, प्रॉफिट को कौन सी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज पता चल गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ये ला लो, आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। बस हमें इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारी फर्म में फायदा हुआ या लॉस हुआ, ओनली किससे रिलेटेड, एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। ओनली किससे रिलेटेड अभी बात करनी है, एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड अभी बात करनी है। और उसमें ये देखना कि भी इससे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और इसके अंदर कुछ भी चेक नहीं करना, और बिल्कुल आसानी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, एसेट्स डिक्रीज होगी। एसेट्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हमारी एसेट्स कम होगी। अब जो हमारी एसेट्स कम होगी तो उसको कहां पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी एसेट्स कम होती हैं तो हमारे क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। क्योंकि जब 10,000 की हमारी कोई एसेट्स थी, अब उसका मूल्य 8,000 हो गया, तो 2,000 का हमारे क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान को हम क्या कहते हैं, डिक्रीज, यानी कम हो गया। तो नुकसान हुआ तो कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। लॉस हो जाए तब डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे। अगर हमारी एसेट्स क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाई इंक्रीज इन एसेट्स, इस साइड। क्योंकि हमारी एसेट्स बढ़ेंगी तो कौन सी साइड में दिखाएंगे, फायदा है ना, तो क्रेडिट साइड में दिखा दो। अगर हमारे पास क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा, तो इसके मतलब हमारे क्या, नुकसान हो। तो नुकसान को कहां पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो नुकसान को दिखाएंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इस साइड। अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर हमारी क्या होगी, कम होगी, तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम कौन सी साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। मैंने आपको बताया था, दिखाते हैं। अगर मान लो कोई भी हमारे पास एंड रिकॉर्ड कोई एसेट्स है जिसका हमने बैलेंस शीट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा, और अब पता चला वो हमारे पास तो ये भी है। जैसे मान लो कि अलमीरा था, हमें बैलेंस शीट में कहीं पे भी उसका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब पता चला कि भी हमारे पास 10,000 का एक अलमीरा है। तो 10,000 का हमारे पास एसेट्स हमें इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, क्योंकि अभी मिली है। अब उसका रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ोगी तो किस साइड में दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड रिकॉर्ड एसेट्स, इस साइड में। अगर कोई एंड रिकॉर्ड हमारी क्या हो, लायबिलिटी हो, तो उसको कौन सी साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी को डेबिट साइड में। क्योंकि हमारे पास पहले पता नहीं था, अब पता चला कि भी हमारे पास एक एंड रिकॉर्ड लायबिलिटी है, उसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे हमारे पास क्या होता है, लॉस है। तो लॉस को हमने पहले बताया था, कौन सी साइड में दिखा देंगे, डेबिट साइड में। बस यही था हमारे पास। रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं आता, बस ओनली एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में आता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। अगर मान लो ये साइड अधिक है, ये साइड हमारी क्या है, क्रेडिट साइड अधिक है, और डेबिट साइड क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड के जोड़ में से ये लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच के आएगा, बैलेंस। इस साइड में जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
और इस बैलेंस को हम किस रेशियो में बांटते हैं? इस बैलेंस को हम किस रेशियो में बांटते हैं? ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में हम इसको क्या कर देंगे? बांट देंगे, क्योंकि ये हमारा बैलेंस किस चीज का है? ओल्ड पार्टनर का है। ओल्ड रेशियो में ही बांटा पड़ता है। अब देखो, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अगर मान लो ये साइड अधिक है और ये साइड क्या है? कम है, तो फिर बैलेंस कहां पे बचा? इस साइड में। इस साइड का जो बैलेंस बचता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? लॉस हुआ है। लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में किसको? ओल्ड रेशियो में ही इसको हम बांटेंगे। और किसको? ओल्ड पार्टनर को ही, क्योंकि ये किसका है? सारा का सारा ओल्ड पार्टनर का है। कोई न्यू एडमिशन होता है, क्या उसको दे देंगे? नहीं देंगे ना, वो तो क्योंकि बाद में आया है। पहले हमारे पास जितनी हमारी एसेट्स, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ उससे हम क्या कर लेते हैं? उसको बांट लेते हैं। ये था हमारे पास क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक चीज और बता देते हैं हम आपको, लगे हाथ तो, जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। चलो हम करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इंक्रीज, एसेट्स इन इंक्रीज। अगर हमारी कोई भी एसेट्स क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो हम क्या करते हैं? इंक्रीज होगी तो हमारी एसेट्स क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नीचे नरेशन लिखना कंपलसरी होती है। जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? नरेशन लिखना जरूरी होता है। यहां पे लिखोगे इंक्रीज in the value of assets। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक ही जर्नल एंट्री की है, जो कुछ ज्यादा नहीं की है। देखो हमारी इंक्रीज एसेट्स कहां पे थी? क्रेडिट साइड में। मैं अब आपको समझाता हूं। जो हमारे क्रेडिट साइड में क्या करते हैं? बाई। बाई का मतलब होता है डेबिट, और टू का मतलब होता है क्रेडिट। ये बात समझ लो। बाई का मतलब डेबिट होता है और टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है। जो बाई में है, जो ये हमारी सारी की सारी टर्म है, इनको कर देंगे डेबिट, और जो ऊपर हमने लिख रखा है अकाउंट के, उसको कर देंगे क्रेडिट। जैसे समझो एसेट्स इंक्रीज हुई थी, तो एसेट्स को क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि बाई में था। नीचे क्या लिखा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक जर्नल एंट्री और लिख देता हूं मैं, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इन डिक्रीज अगर हमारी एसेट्स कम होती है तो कौन सी साइड में? देखो टू वाली में ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां पे। तो टू का मतलब मैंने क्या बताया था? क्रेडिट। तो क्रेडिट में मैंने क्या लिखा? टू एसेट्स, यहां पे लिख दिया। अब डेबिट में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने ऊपर लिखा था। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? आप लोग डेबिट कर दोगे। बस इतना ही जर्नल एंट्री का काम होता है। बाई वाली टर्म को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे, और टू वाली टर्म को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ऊपर क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री आ गई सारी की, बिल्कुल आसान है।
अब देखो एक साइड का अगर हमें पता चल गया कि हाँ इस साइड को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उसके अपोजिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्या हुई, एसेट्स क्रेडिट हो रही है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी प्रकार से आपने क्या करनी है, सारी की सारी जर्नल एंट्री बनानी है। बस छोटा सा टॉपिक था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हमारे किस किस में काम आता है, अगर कोई न्यू एडमिशन आता है वहां पे भी ऐसी प्रकार से सेम टू सेम बनाते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट होता है तब भी ऐसे ही बनाते हैं। किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी सेम बनाते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि रिटायरमेंट होगा तो पार्टनर क्या करेगा, जो आज के टाइम पे हमारे पास टोटल फर्म में कितनी एसेट्स थी, कितनी लायबिलिटी थी, उससे हमारे पास क्या करेगा, प्रॉफिट निकालेगा और उस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। एक चीज और बता देता हूं, जो हमारे पास ये प्रॉफिट आता है इसके हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपने क्या करना हो, टैक्स से बचना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, फिर मेमोरेंडम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि एक बार क्या होता है, क्रेडिट होता है, फिर दो बार उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं टर्म को। ठीक है, उसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, कंपलसरी होता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब एक चीज और बता देते हैं, अगर मान लो हम जो हमारी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है और इससे हमारे पास क्या होगा, जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें चेंजिंग आएगी। अगर हम उसमें चेंजिंग नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में जैसे हमारे 2010 की बैलेंस शीट थी और 2011 में जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम बनाना चाहते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट आया है इसको हम बांट देंगे, किसको, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशो में। किसमें बांटेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो में। बात आगे सुन, अगर हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में सेम टू सेम रखना है और उसमें ठीक है, और उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करना चाहते तो फिर उसको हम किस में बांट देंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे। ओके, बाय बाय, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, टाटा।